अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज के इस वीडियो में IBA MD कैट के पास्ट पेपर्स मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिकंडक्ट होने जा रहा है MD कैट 2024, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो IBA इस टेस्ट को लेगी। और तो IBA के इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें एयर 2000 और एयर 2001 इसके पास पेपर को सॉल्व किया था। तो इसके अलावा आज मैं एयर 1998 और एयर 1999 के पेपर को सॉल्व करूंगा। तो ये वो टेस्ट था जो IBA ने कंडक्ट किया था कराची में काफ़ी टाइम पहले। तो ये काफ़ी पुराने पास पेपर्स हैं जिसको यहाँ पर हम देख रहे हैं। दिसंबर 1998 में टेस्ट हुआ था, ये काफ़ी पुरानी बात है। ठीक है, तो इसके इंग्लिश और केमिस्ट्री के पोर्शंस यहाँ पर मैं देखूँगा और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको MD कैट की तैयारी के लिए या कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करें, अगर आपको पास पेपर से रिक्वायर है, नोट्स रिक्वायर है तैयारी के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो मैं एक मिनिमम कॉस्ट के जो है वो साथ में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। चूँकि अच्छे खासे पास पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं एम कैट के और लगातार मैं अपलोड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से है, काफ़ी सालों से। तो फर्स्ट MCQs है इंग्लिश का, सॉरी केमिस्ट्री पोर्शन का इसमें। सो दिस इज एक्वा मीन्स डैश। एक्वा का क्या मतलब होता है? द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, H2O मॉलिक्यूल, द मिक्सचर ऑफ सॉइल, नॉन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि एक्वा का मतलब हमारे पास पानी होता है। ठीक है, चूँकि एक्वा हमारे पास वाटर है, पानी है, तो यहाँ पर हम इसको टिक आउट कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन हमने टिक आउट कर लिया, दिस इज वाटर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 है द आइंस हैव, अच्छा लिगेंड्स लिखा हुआ है, दिस विल बी लिगेंड्स। लिगेंड्स टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड डैश। मतलब वो कौन से आइंस होते हैं जिनके सराउंडिंग में लिगेंड्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम लोग कॉम्प्लेक्स आइंस कहते हैं, सी ऑप्शन। तो कॉम्प्लेक्स आइन वो आइंस होते हैं जिसके सराउंडिंग में हमें लिगेंड्स दिखाई देते हैं। नंबर 3 है द फॉर्मूला फॉर द ब्लीचिंग पाउडर इज डैश। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज, आप जानते हैं कि CaOCl2 होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। MCQs 4 है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड एट डैश। तो ये थर्मोकेमिस्ट्री के MCQs है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को किस टेम्परेचर और प्रेशर पर देखा जाता है। तो ये हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM प्रेशर पर निकालते हैं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 टोर। वी ऑल नो दैट 760 टोर इज इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है द एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर्म ऑफ 100.25 इज डैश। तो 100.25 का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा? तो ये पॉइंट यहाँ लगा है, तो ये 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0025 और पावर कितनी आ जाएगी? चूँकि हमने 2 स्टेप पीछे किया है तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। दिस इज 1.002, फिर 10 का स्क्वायर, आई थिंक ये लगा ना 1.002 है और ये 10 का शायद स्क्वायर है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, MCQ 6 है द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डैश। मेटेलिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होता है? अप द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, रिमेन सेम। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होता है, तो इसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप। क्वेश्चन 7 है द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप विथ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब कौन सा लॉ है जो ये कहता है कि ऑर्बिटल्स को फिलअप किया जाता है, ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से? तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से। तो ये कौन सा लॉ है? तो दिस इज, कौन सा प्रिंसिपल है? दिस इज बी ऑप्शन, ऑफ वो प्रिंसिपल। स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, जो करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, ऑफ वो प्रिंसिपल, जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। MCQ 8 है बॉन्ड एनर्जी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डैश। तो बॉन्ड एनर्जी को हम लोग किलो जूल पर मोल में भी नापते हैं और इस तरह से इसी को हम लोग जो है वो किलो कैलोरी
पर मोल में भी नापते हैं। तो बी और सी तो नहीं होगा, ये है किलो कैलोरी पर मोल, और डी ऑप्शन है किलो जूल्स पर मोल। तो ये दोनों में ही नापते हैं, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स के अंदर हैं। क्वेश्चन 9 है कार्नेलाइट इज डैश। तो कार्नेलाइट एक मिनरल है जिसका फार्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्नेलाइट, और ये मैग्नीशियम का और होता है। तो डी ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसके फार्मूले में मैग्नीशियम हमारे पास। क्वेश्चन 10 है इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हम जानते हैं कि उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, क्योंकि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से मिलकर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करता है। क्वेश्चन 11 है ऑल अल्कीन मेंबर्स आर डिफर बाय डैश। तमाम अल्कीन मेंबर्स CH2 से डिफर होते हैं, और इसी से हमारे पास एक सीरीज चलती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो हर अगला मेंबर पिछले वाले से CH2 के फर्क से होता है। MCQ 12 है NaCHO3। आई थिंक फार्मूला करेक्ट ये होगा NaHCO3। ये किसको कहा जाता है, दिस इज एक्चुअली बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 13 है एक्सेस ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एंड स्टोर्ड इन लीवर। एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और लीवर में स्टोर हो जाता है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोजन है, जिसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इसी ग्लाइकोजन को। एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। 14th है एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ हैव इट। तो क्या होता है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में क्या चीज़ मौजूद होती है, तो सी ऑप्शन कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में मिलेगा। यही वजह है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है द एलिमेंट्स ऑफ डैश द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। मतलब कौन से एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो हमें पता है कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। S और P किस में आते हैं, A में आते हैं, तो A सब ग्रुप हो जाएगा हमारे पास। और B सब ग्रुप वाले जो हमारे पास होते हैं दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन 16 है द फार्मूला फॉर द वाटर गैस इज डैश। वाटर गैस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है इन सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज डैश वैलेंसी। दिस इज वैलेंसी। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास -1 रहती है, -1। ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 रहती है, सॉरी -1 तो पर ऑक्साइड में रहती है, ये मैंने गलत कर दिया। ये सुपर ऑक्साइड है तो उसमें हमारे पास -1/2 रहती है, -1/2। तो उसके डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ये पर ऑक्साइड में -1 रहता है। क्वेश्चन 18 है एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन डैश आल्सो। एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे उतनी ज़्यादा ही हमारे पास एटॉमिक साइज होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। क्वेश्चन 19 इफ यू राउंड ऑफ द डिजिट ग्रेटर देन 5 देन डैश 1 इन द नेबर डिजिट। 5 से बड़े नंबर को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, लाइक अगर आप लिखते हैं 4.7, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो डैश 1 इन नेबर डिजिट, तो 1 ऐड कर देते हैं नेबरिंग डिजिट में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऐड 1। क्वेश्चन 20 द साइज ऑफ 3py ऑर्बिटल इज डैश देन 6py। अब ये 3py है और ये 6py, इसकी n की वैल्यू 3 है, इसकी n की वैल्यू 6 है। तो 3py जो है ना हमारे पास स्मॉलर होगा 6py से, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है 6py का, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्मॉलर। 21 है एंजाइम्स आर डैश। एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एवरीबडी नोज एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट होते हैं, सी ऑप्शन। 22 है इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास होती है उसमें हमारे पास
3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, चूँकि एक एस इसमें यहाँ पर हमारे पास 2p ऑर्बिटल से मिलता है और इससे हमारे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन सी स्पीशी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक से मुराद ये जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमारे पास अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वह पैरामैग्नेटिक in नेचर होती है। तो पैरामैग्नेटिक से मुराद क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो ऑक्सीजन गैस पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, चूँकि इसके पास जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। ये हमने इसको पढ़ा हुआ है एमओटी टॉपिक में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। MCQs 24 है विच मॉलिक्यूल हैज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दो नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। MCQs 25 है इट गिव्स मेटेलिक क्रिस्टल, किसके मेटेलिक क्रिस्टल होगा हमारे पास, तो ये आई डोंट थिंक CIR क्या चीज़ है ये, आई डोंट नो व्हाट दिस स्पेसिफिक थिंग इज। सो NaCl तो हमारा नहीं हो सकता, चूँकि NaCl का क्रिस्टल हमारा आयनिक रहता है। डायमंड भी नहीं हो सकता, डायमंड हमारा जो है वो क्रिस्टल रहता है कोवेलेंट। इसका डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। 26 है द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज परमानेंटली। तो कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आता, तो सी हो जाएगा इसका हमारा रिमेन सेम रहता है। 27 है द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर डैश बाय सप्लाइंग हीट एट इक्विलिब्रियम स्टेट बट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर डैश बाय सप्लाइंग हीट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर हीट सप्लाई करते हैं एक्सोथर्मिक में तो ये रिएक्शन बैकवर्ड होता है, मतलब ये डिसफेवर होता है। लेकिन एंडोथर्मिक में जब हम जब हम हीट देते हैं तो ये फेवर होता है, फॉरवर्ड जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज डिसफेवर्ड। क्योंकि हमारा रिवर्स हो जाता है रिएक्शन ये। 28 है द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर डिसफेवर्ड बाय सप्लाइंग हीट, आई थिंक ये दोबारा सेम रिपीट हो गया। 29 है एनर्जी इज डैश व्हेन टू एटम्स फॉर्म अ बॉन्ड, जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रिलीज। लास्ट क्वेश्चन है वाटर इज अ डैश मॉलिक्यूल, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल है, बी ऑप्शन। क्योंकि जब वाटर का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस लगाते हैं, इसलिए वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। बेटा ये हमने यहाँ पर जो है वो 1999 का पेपर यहाँ पर हमने IBA के MD कैट का यहाँ पर केमिस्ट्री का सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं इसमें हम सॉल्व करते हैं सेकंड पेपर को, जो हमारा 1999 का पेपर है। तो ये 1999 का पेपर यहाँ पर हम ओपन कर चुके हैं। अभी कंप्लीट इसमें सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको भेज दूंगा। ये केमिस्ट्री पोर्शन आ गया, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मुझे तो दिख रहा है, मैं आपको समझा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ओके। फर्स्ट MCQ से केमिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा जो है वो पेपर जो है वो दिस इज 1999 का पेपर है, पिछला 1998 का पेपर था जो सॉल्व किया था। तो फर्स्ट है अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ डैश। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक यूनिट है जो मुश्तमिल होता है, तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ऑफ एटम्स। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कलेक्शन ऑफ एटम्स हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 2 है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज गवर्न्ड बाय। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस कौन बताता है, तो इट इज टोल्ड बाय ग्राम्स लॉ, उस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। थर्ड MCQ है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड अ पर्सन नीड्स टू ऑब्जर्व डैश। किसी भी लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक इंसान को जरूरत होती है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप की।
क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो फिर टेम्परेचर भी चेंज होता है बॉइलिंग का। तो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है बॉइलिंग पॉइंट को नोटिस करने के लिए। फोर्थ, इलेक्शन ऑफ एन एटम आर क्वांटाइज्ड इन सपोज्ड बाय द फैक्ट दैट, मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या तो इलेक्शन तो नहीं होगा, दिस इज एनर्जी। तो ये एक एटम की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ये किस तरह से हमें पता लगता है? ए है सैंपल्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑलवेज प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेक्ट्रा, ऐसा कभी नहीं होता। बी है एटम्स वेयर एक्साइटेड गिव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कभी भी नहीं है, एटम हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। सी ऑल एलिमेंट्स एग्जिबिट सेम एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ऐसा नहीं हर एटम का अलग होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अंडर द राइट कंडीशन ओनली सर्टेन वेवलेंथ आर एमिटेड बाय एन एलिमेंट, मतलब राइट कंडीशंस पर मखसूस किस्म की वेवलेंथ एक एलिमेंट जो है वो देती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मींस पैकेट फॉर्म में जो है निकलती है। क्वेश्चन 5 है द टर्म 2 पाई परटेन्स टू डैश। अब 2 पाई रेडियन में हमारा मतलब क्या होता है? दिस इज एक्चुअली 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन ना हमारे का इसका मतलब होता है 360 डिग्री। तो कि 360 डिग्री जो क्या चीज़ हमारे पास है, दिस इज कंप्लीट जो एक सर्किल है उसको 360 डिग्री कहा जाता है, जो एक स्टेशनरी स्टेट को बोहर के मुताबिक शो करता है। क्योंकि स्टेशनरी स्टेट आप जानते हैं, ये हम कहते हैं ऑर्बिट को, ठीक है। तो द टर्म 2 पाई रिफर्स टू, 2 पाई किससे रिफर करता है भाई? सी ऑप्शन, स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 6 है 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स डैश। अब एक सोल्यूशन अगर 1 मोलर है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट हमारे पास डिजॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो उसका ए ऑप्शन नहीं है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग कहते हैं दिस इज एक्चुअली मोल को ही कहा जाता है कि 1 मोल सब्सटेंस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुआ है। क्वेश्चन 7 है हाइड्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर डैश। हाइड्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सॉल्यूट के कैटाइंस और एनाइंस को वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन होगा वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम एसोसिएटेड विद द कंपाउंड, ये डी ऑप्शन है, हाइड्रेशन की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन 6 है व्हेन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड द सॉल्ट इज ऑफ डैश। कह रहे हैं अगर एक्वा सॉल्यूशन एक सॉल्ट का ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे रहा है तो ये कौन सा सॉल्ट हमारे पास है? अब ब्लू को रेड करने से मुराद क्या हो गया कि ये हमारे पास सॉल्ट एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई सॉल्ट होगा और वीक बेस होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि ये हमारे पास जो सॉल्ट आ जाएगा दिस विल बी एसिडिक सॉल्ट ही हमारे पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है एलिमेंट्स हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज डैश। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिंपल अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि इनके लास्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज किसके होंगे? आप जानते हैं कि जिनका ताल्लुक सेम ग्रुप से होगा। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी रखेंगे। अब कैल्शियम और क्लोरीन अलग अलग ग्रुप से हैं, हाइड्रोजन, हीलियम अलग अलग ग्रुप से हैं, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हमारे पास सेम ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ग्रुप 1A से, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ जाएंगी, अल्कली मेटल्स हैं ये दोनों। 11th एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू A, S, P, D एंड F ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसका S पर एंड होता है वो S ब्लॉक एलिमेंट है, इसके P पर एंड हो जाता है वो P ब्लॉक एलिमेंट है, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D पर एंड होती है वो D ब्लॉक एलिमेंट है, जिनकी F पे खत्म होती है F ब्लॉक एलिमेंट है। क्वेश्चन 12 है अल्कली मेटल्स आर डैश। अल्कली मेटल्स होते हैं डैश। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? तो अल्कली मेटल्स वेरी रिएक्टिव एंड अकर इन कंबाइंड स्टेट। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे NaCl वगैरह सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 13th है द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच पी ब्लॉक इज डैश। हर पी ब्लॉक का जो पहला मेंबर हमारे पास होता है वो अटिपिकल नॉन मेटल होता है, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे हमारे पास जो है वो नॉन मेटल्स हैं। 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। अब देखो सल्फर के एलोट्रोप होते हैं ना, अल्फा, बीटा, गैमा, ये सारे। कार्बन के भी एलोट्रोप होते हैं जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। फॉस्फोरस के भी हमारे पास एलोट्रोप होते हैं, जैसे हमारे पास रेड फॉस्फोरस होता है या वाइट फॉस्फोरस होता है।
तो ये जो नाइट्रोजन होता है इसके एलोट्रोप्स नहीं हमारे पास होते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 15th है इन द रिएक्शन दिस सल्फर इज बीइंग डैश। अब सल्फर -2 से यहाँ पर 0 आ जा रहा है, तो चार्ज इसका हमारे पास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि सल्फर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, बी ऑप्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है चार्ज का बढ़ना। 16 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। तो KMnO4 में तो आप जानते हैं +7 निकलता है मैग्नीज, डी ऑप्शन। 17th है द एलिमेंट्स इन विच T ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन आर नोन एज। इनको हम T ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। 18th है द कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयंस ऑफ Mn+3। तो Mn+3 आयन जो होता है उसका कलर हमारे पास वायलेट होता है या पर्पल होता है। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ कीटोन। इसमें से कीटोन कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला ही हमारे पास जो है ना बेटा ये कीटोन है, दैट इज प्रोपानोन। सेकंड वाला जो हमारे पास है दिस इज एक्चुअली अ सिंपल अल्केन। ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है दिस इज ईथर, और जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास है एस्टर। तो कीटोन हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला है जो जिसको हम लोग जो है वो प्रोपानोन कह सकते हैं। क्वेश्चन 20 है द कंपाउंड विच वुड अंडरगो ऑक्सीडेशन रीडीली इज डैश। वो कौन सा कंपाउंड है जो जल्दी ऑक्सीडेशन कर सकता है रीडीली, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये हमारे पास है कीटोन, सॉरी एस्टर है ये हमारे पास, नो एस्टर नहीं सॉरी ईथर है ये हमारे पास, ये एल्डिहाइड है हमारे पास, और ये कीटोन है हमारे पास। तो सबसे इजीली ऑक्सीडेशन किसकी हो सकती है, तो सबसे आराम से ऑक्सीडेशन इन तमाम में से हम लोग एल्डिहाइड की कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन सबसे इजीली कर सकता है। 21 है 0.1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस reacted with 0.1 mole of sodium and liberated 0.05 moles of hydrogen. The compound also reacts with an alcohol to form an ester. It could not be easily oxidized. Its most probable structure is dash. अच्छा भाई, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अल्कोहल से रिएक्शन करके एस्टर बना रहा है। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल जब भी रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है, एस्टर बनता है। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये जो कंपाउंड है वो एस्टर बना रहा है, तो ये कंपाउंड लाजमी हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इन चारों में कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, पहला वाला तो हमारा एस्टर है, दूसरा वाला हमारा जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी ऑप्शन तो हमारा अल्कोहल है, वैसे दो तरफ COOH जुड़ा है, और ये हमारा जो डी ऑप्शन है दिस इज एक्चुअली एल्डिहाइड। तो इसका बी ऑप्शन हमारा होगा, क्योंकि ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाएगा और बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। 22 है पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द लिंकेज ऑफ डैश। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, जब अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। 23 है सक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस डैश। अगर आप सक्रोज लेते हैं C12H22O11 और इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको पानी में डालते हैं, तो आपको पता है कि 2C6H12O6 के यूनिट में ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये दो अलग अलग होंगे हमारे पास मोनोसैकेराइड, एक हमारा बनेगा ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज फ्रक्टोज। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, ए ऑप्शन हो जाएगा। 24 है एनिलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डैश। एनिलिंग का प्रोसेस हम लोग ग्लास की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। 25 ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज डिकम्पोज ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डैश। तो ओजोन लेयर क्यों डिप्लेक्ट होता है, चूँकि हमारे पास गैसेस निकलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हम टेफ्लॉन को बनाते हैं जो नॉन स्टिक पैन वगैरह में बनता है, दिस इज टेट्राफ्लोरोइथेन, तो इसी से क्या होता है कि ये जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करता है, टेफ्लॉन। बिकॉज टेफ्लॉन क्या है, दिस इज टेट्राफ्लोरोइथेन, तो इसके अंदर फ्लोरीन है जो कि डेंजरस है, ओजोन लेयर के लिए ख़तरा है। 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डायमैग्नेटिक। देखो अगर हम बात करते हैं कि आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की, तो ये तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो 8A ग्रुप के एलिमेंट्स 8B के होते हैं ना, तो इसमें यहाँ पर हमारा सिल्वर हो गया जो 1B ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये डायमैग्नेटिक होता है, इससे इसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो एडिशन रिएक्शन।
अब एडिशन रिएक्शन आप जानते हैं, एडिशन रिएक्शन कौन करता है? हर वो कंपाउंड करेगा जो अनसैचुरेटेड होगा। अब इसमें अनसैचुरेटेड कहाँ पर होगा? देखिए अल्कोहल तो नहीं करता, बाकी जहाँ तक बात है कि ये हमारे पास एस्टर है, ये भी नहीं करता। तो जो एल्डिहाइड है ना, ये एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं और इनका खास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इसमें कर लेते हैं हमारे पास। 28 है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डैश। तो हाइड्रोलिसिस फैट्स की किस एंजाइम के प्रेजेंस में होती है? तो लाइपेज की प्रेजेंस में होती है, जो लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करने में मदद देता है। जैसे कि आप जानते हैं फैट इज आल्सो एक्चुअली अ लिपिड। 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया को बनाने के लिए हम लोग अमोनिया का रिएक्शन असल में कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया इसका रॉ मटेरियल होता है जहाँ से स्टार्ट करते हैं, NH3। 30 है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज स्टेबलाइजर। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को एज एन स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ में इजाफा हो प्लास्टिक जो है वो ग्लास की। तो बेटा ये सारे हमारे पास हो गए केमिस्ट्री के। इसके बाद इंग्लिश के पोर्शन भी मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जस्ट 5 क्वेश्चन आए थे ईयर 1999 में IBA के टेस्ट में। तो यहाँ पर फर्स्ट MCQs है, देयर आर 50 पीपल सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। अब देखो ए ऑप्शन में गलती है, देयर THERE देयर होगा यहाँ पर, तो स्पॉट करना था एरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द मैनेजर सेज, अभी डायरेक्ट मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको मैं मैच कर लूँगा। ये हो गया, द मैनेजर सेज दैट हिज फ्रेंड्स सन visit them every year। विजिट ही हुआ, visited them। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा, उसमें देखो विजिट लिखा हुआ है। अब बाकी देखते हैं। सी ऑप्शन है, द मैनेजर सेज दैट हिज फ्रेंड्स सन विजिट्स। अब देखो इसमें दोबारा विजिट्स आ गए, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन है, द मैनेजर सेज दैट हिज फ्रेंड्स सन विजिटेड अस एवरी ईयर। अब अस नहीं होगा, अस हमारे पास असल में फर्स्ट पर्सन है तो मैनेजर से चेंज होगा, तो विजिटेड हिम होना चाहिए, देम ने हिम। तो ए ऑप्शन होगा, द मैनेजर सेज दैट हिज फ्रेंड्स सन विजिटेड हिम लास्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकरम वॉज मोर स्मार्टर देन ऑल ऑफ हिज ब्रदर्स। तो मोर तो नहीं होगा यहाँ पर, देन में भी THAN दोनों होगा। तो अकरम वॉज स्मार्टर देन ऑल ऑफ हिज 3 ब्रदर। बी है, अकरम वॉज मोर स्मार्टर, बी नहीं होगा। अकरम वॉज स्मार्टर ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, नहीं स्मार्टर आ गया तो देन लाजमी आएगा। डी, अकरम वॉज स्मार्टर देन एनी ऑफ हिज अदर 3 ब्रदर्स। और ए, अकरम वॉज स्मार्टर देन ऑल ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पर एप्रोप्रिएट है, करेक्ट सेंटेंस है। 4 है, व्हेन द राइट टाइम केम आई डैश। जब अच्छा वक्त आया तो मैंने क्या किया? तो आई पेड इन द सेम कॉइन, पेड हिम बैक इन हिज ओन कॉइन, पेड बैक हिज कॉइन, या पेड हिज कॉइन बैक टू हिम। तो उसका सी ऑप्शन होगा, आई पेड बैक हिज कॉइन्स। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस कंप्लीशन करनी थी। लास्ट क्वेश्चन है, प्लेस द ऑर्डर नाउ। तो लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड नाउ, ये एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड, बट एंड में नाउ भी आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास ओवरऑल सारे पेपर्स हो गए। तो अगर आपको MD कैट के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट है या पास पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी की चाहिए आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लें, 0382152272। इस पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको आपके रिक्वायर्ड PDFs जो है वो सेंड कर दूंगा विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जो रीकंडक्ट टेस्ट देंगे। तो IBA के मैंने इस तरह से
98, इस तरह से 1999, 2000 और 2001 का पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है आप सबके लिए, ख़ासतौर पे इंग्लिश और केमिस्ट्री का, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।